मैंने सबसे पहले तो एक चीज सीखा लाइफ के अंदर, जो आप लोगों के लिए भी मैं कहूंगा लर्निंग का पार्ट है। और इफ यू आर लो मिडिल क्लास, मिडिल क्लास और इवन एन अपर मिडिल क्लास, आप लोगों के लिए वो, मेरे को लगता है कि मेरी लाइफ के जो ये दो चीजें हैं सीखने की, शायद ये सबसे ज्यादा क्रूशियल है। इससे ज्यादा क्रूशियल मेरे पास शायद लाइफ में कुछ और नहीं है बताने के लिए। पहली चीज मैंने ये सीखी, नेवर वेट फॉर अ मोमेंट। आप कभी जी दिल्ली आए हो और दिल्ली की सर्दी में आए हो, तो हमारी दिल्ली में कोहरा पड़ता है, 1-2 दिन में पड़ जाएगा। जी तो दिल्ली से अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो, या सपोजिंगली मुझे उड़ीसा भी आना हो बाय कार, तो दिल्ली से उड़ीसा तो कभी खैर जीवन में नहीं दिखता, लेकिन आपकी कॉलोनी से भी वो रोड तक नजर नहीं आता जहां तक आपको जाना हो। जी तो मैंने लाइफ में एक चीज को सीखा है कि लाइफ इज लाइक अ सीजन ऑफ विंटर ऑफ दिल्ली। मेरी लाइफ का आप लर्निंग अगर चाहेंगे तो मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, मुझे जिंदगी सर्दी के मौसम की तरह लगती है, दिल्ली के सर्दी के मौसम की तरह, जिसमें ढेर सारा कोहरा है। और कोई जी बेवकूफ चीज का इंतजार करता रहा कि मुझे लाइफ में सब कुछ बहुत क्लियर नजर आएगा, तब मैं स्टार्ट करूंगा, तब मैं आगे बढ़ूंगा, तो आपको सब कुछ क्लियर नजर आएगा और उसके अगले सेकंड आपको भैंस पे बैठे हुए यमराज नजर आएंगे। वेरी मोमेंट यू आर पर्टिकुलरली क्लियर कि व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। जी इसीलिए मैं तो फेमस मोटिवेटर का वीडियो सुन रहा था, तो उन्होंने कहा 95% ऑफ द पीपल रिग्रेट समथिंग एट देयर डेथ बेड्स। उन्हें जी सब कुछ क्लियर तो दिखता है, लेकिन तब दिखता है जब यमराज बगल में खड़े होकर टेलीस्कोप लगाते हैं कि अब दूर तक दिख रहा है, अब दिख रहा है जिंदगी के मायने क्या थे। तो मेरे को एक ही चीज समझ आई कि अगर आप कुछ भी हैं, डोंट रिग्रेट योर डिसीजन। सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको आज जितना नजर आ रहा है ना, उतने में आज ही चलना बहुत जरूरी है। डोंट वेट फॉर द राइट मोमेंट्स, राइट डिसीजंस, राइट थिंग्स, राइट पीपल, राइट प्लेटफॉर्म्स। देयर इज नथिंग लाइक परफेक्ट एंड देयर विल नेवर बी समथिंग लाइक परफेक्ट। जो आज ईश्वर ने आपको मौका दिया, जितना दिया है उतना देखो और उतने पे चलो। इस चीज ने मेरे लिए, मुझे लगता है मेरी लाइफ की काफी चीजें बहुत आसान कर दी, एंड आई एम थैंकफुल टू गॉड। तो दिस वाज द फर्स्ट लर्निंग आई गॉट इट फ्रॉम दिस, कि अगर मुझे मिडिल जी क्लास से आगे बढ़ना तो मुझे ये करना पड़ेगा। सेकेंड लर्निंग जो मुझे लगता है, when people used to criticize decisions, और कोई डिसीजन गलत होता था तो उन्होंने कहा कि you are starting something again. जी That was to hear. लॉजिक्स कहाँ काम करते कि इंजीनियरिंग ब्रेन कहाँ काम करता है। तो मैं बड़ा परेशान था कि ये बार बार ना, बड़ी इज्जत के धज्जियां उड़ गई यार। मतलब गलत हो जाता तो अपनी तो लाइक इज्जत ही नहीं बची। तो मैं जी बड़ा इज्जत पे बड़ा सोचता था, बड़ी फेस वैल्यू की परवाह कर रहा था, और उस प्रेशर में, उस स्ट्रेस में ना मैं कुछ स्टेप उठा पा रहा था, और मेरे कुछ डिसीजंस ऑकवर्डली गलत भी होने लगे। बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस नहीं था। देन एंड देयर आई मेट अ पर्सन, अ वेरी फैंटास्टिक पर्सन हु हैज नेवर डन एनीथिंग इन हिज लाइफ अदर देन चेंजिंग माइंड वन। मेरी जिंदगी ओके बदलने 100 साल के लिए जीवन में कुछ काम करा है। और एक मस्त 5 पैग लगा के सो जाने वाला आदमी, और जिस मोमेंट में मैं उसको मिला तो ही वाज लाइक 4 पैग डाउन। अच्छा और मुझे लगा कि दुनिया के होश वालों से बात करता हूं तो ये बोलते हैं कि डिसीजन सही है गलत है। तो मैंने कहा किसी नशे वाले आदमी से बात करूं, क्या पता मेरी वेवलेंथ मैच ही कर जाए, मेरा रिलैक्सेशन तो देगा, कुछ और नहीं तो जी सहानुभूति देगा, सिंपैथी करेगा, कुछ तो अपनापन जी निभाएगा। तो आई वेंट डाउन टू दिस पर्सन। देन ही सेड कि मैंने उसको बोला यार मेरा इज्जत का थोड़ा ना भाजी पाड़ा हो गया, बड़ी इज्जत लुट गई है, तो मैं थोड़ा डिसीजन नहीं ले पा रहा। सो ही गेव मी लेसन ऑफ लाइफ, आई कांट फॉरगेट। उसने कहा एक्चुअली प्रॉब्लम पता क्या है तेरे साथ या किसी भी और के साथ, बोला तुम्हारी इज्जत का साइज ही बहुत छोटा है। बोला इज्जत का साइज रखो सेलिब्रिटी वाला, नेताओं वाला, थोड़ी बड़ी इज्जत रखो। तो बोले हम लोगों का क्या इतना इज्जत है, एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो लुट गई, धोखा किया तो लुट गई, लड़की ने रिजेक्ट किया तो लुट गई, एक छोटा चीज नहीं खरीद पाए, फोन नहीं टाइम पे खरीद पाए तो लुट गई। बोला अपनी इज्जत ना बड़ी जल्दी कचरा हो जाती है। बोले इज्जत होनी चाहिए देश के नेताओं की तरह। 2-4 जी बड़े घोटालों के आरोप लग गए तो इतनी इज्जत थी, इतना कम हो गई, फिर भी इतनी कोई इल्जाम लग गया तो इतनी सी और कम हो गई। बोले जिंदगी भर भी इल्जाम लगाते रहेंगे ना तो थोड़ी इज्जत फिर भी बची रह जाती है, और वो थोड़ी इज्जत हमारे से 100 टाइम्स। तो ही क्लियर्ड मी अप
तो मैंने कॉन्सेप्ट निकाला कि यस, वी कैन कमिट मिस्टेक्स, हमें खुद को गलतियां करने का लिवरेज करना पड़ता। रीजन जी। बीइंग ये कि even we are not coming from a background where our ancestors or someone close to us have been a successful entrepreneur or have been a successful businessman. No one coached us ever, कोई था ही नहीं। हम लोगों को जो मिला एक दूसरे का साथ मिला, और हम एक दूसरे भी जो ज्यादातर लोग थे उनमें से किसी को पास्ट बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। ओके। We were just trying to figure out things like we are doing it today. मैं हूं Right. अमरीश, सब लोग मिलके वही तो फिगर आउट कर रहे हैं जो आज तक हमारे खानदानों में किसी ने किया नहीं है, हमने किया नहीं है। मे बी वी कैन कोच द नेक्स्ट जनरेशन, बट हमारी जनरेशन तक तो कोई कोचिंग आया ही नहीं, क्योंकि Right. किसी को एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो मुझे लगा पर्सनली कि हमें अपने आप को लेवरेज करना चाहिए। अगर मुकेश अंबानी जैसे लोग, धीरू भाई अंबानी की संतानें गलती कर सकती हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैनों की संतान गलती कर सकती है, तो मैं और आप वो एरर्स कमिट क्यों नहीं कर सकते? कि हम अनइंटेंशनल हैं, वी आर नॉट ब्रिंगिंग समवन टू लॉस, वी आर नेवर इंटेंटेड टू डू, बट खुद को माफ ना कर पाना मुझे लगता है इतनी बड़ी गलती है जितनी बड़ी गलती आप जीवन में दूसरा कोई कमिट नहीं कर सकते। These sort of logics I think helped me out in my career. I was doing something better. उसके बाद तो डायरेक्ट सेलिंग के थोड़े से आयाम खुलते चले गए। Then suddenly Mr. Robert T. Kiyosaki came, and with the vision he came up like a thunder. One day he made a statement. I was attending his seminar, और उन्होंने, I was very worried कि मैं कोई, लोग तो देखो people perception about direct selling तो अमरीश जी क्लियर था। तो ये था लोग जो है कुछ घटिया ही कर रहे हो, तुम तो ऐसा करते हो, तुम तो वैसा करते हो, शादियों में ना पीछे लगे रहते थे। और मुझे तो लगता है कि नेटवर्कर की लाइफ प्रैक्टिकली बीइंग ऑनेस्ट, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी ना शायद मेरे कॉलेज और स्कूल की जो सबसे ब्यूटीफुल, सबसे सेक्सी लड़की रही है उससे ज्यादा एडवेंचरस थी, क्योंकि इतने लोग तो उनको भी चेंज नहीं करते जितने लोग सोसाइटी कंटिन्यूअसली फॉलोइंग यू। शादी में जा रहे हो तो भी आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो, दे वांट टू टॉक, दे वांट टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स टू यू, तो रेगुलरली एक्सप्रेशन चलता है। Although that's not good like a boy proposing to a beautiful girl, but हाँ तो नहीं, good और bad emotions तो मिलती हैं, center of attraction तो है, तो चलता है, it's good। तो वहां पर जो पर्टिकुलर था कि इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही थी, तो sometimes mind goes to dilemma, और वो मेरे साथ भी हो रहा था। And it was like 2010, 2011, I was earning good. I earned good from direct selling. लेकिन एक डायलेमा लगातार बना हुआ था कि इतनी पब्लिक जो है ये क्रिटिसाइज कर रही है, लेकिन उससे ज्यादा डबल पब्लिक को हमने पॉजिटिव भी किया है, और हमने लोगों को कमाना भी सिखाया है, और लोगों ने कमाया भी है, रियल इनकम आया है, रियल अकाउंट में आया है, गवर्नमेंट आया है, और मुझे नहीं लगता हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो लेकिन डायलेमा था कि एग्जैक्टली कोई तो मिले जो इस चीज को क्लियर करे कि चीज इधर सही है या इधर सही है, कुछ तो क्लियर करे। और मुझे खुद भी नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि हमारा बिजनेस सही है, गलत है, क्या नहीं है। बट मुझे लगता है कि दारुशनाइन का जो पहला नींव था शायद वो उस सेमिनार में डल गया था। When I was looking for an answer, और कबीर जी बोलते हैं खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। So if you are looking or searching for something, universe will come as an answer. I'm not hoping he was Mr. like Robert T. Kiyosaki who gave me the answer. I was looking for an answer desperately. Universe came up and gave the answer. And that answer was when Robert T. Kiyosaki said, to judge about a business, there is a basic thing. And that's like fundamental of my life now. Oh, fundamental of business, that's a fundamental of my life now. He said that if you are contributing to the society via any model, it's business. Right. Okay. And if you're just selling something, if you're making money out of something, and that's not contributing to the society, it's a scheme. Okay. That was the moment when I got clear, an engineer got clear how to do a business.
और आई एम लकी एनफ कि उस टाइम मैंने वो सेमिनार अटेंड कर लिया। और बस यही मेरी चीजें हैं जो मैं अपने अनुभव में बोलूंगा, क्योंकि बाकी चीजें तो शायद हम आगे डिस्कस करें, उनमें भी बता सकता हूँ मैं। तो श्योर सर, श्योर जी सर। सर बाकी अगेन मतलब आपने मेरा जो अगला क्वेश्चन है उसका आधा आंसर तो दे दिया, लेकिन फिर भी मैं पूछना चाहूंगा कि सर ये केमिकल फ्री मिशन ही आपने क्यों आपको हिट किया ये चीज? व्हाई एग्जैक्टली दिस? एग्जैक्टली, सी देयर आर एक्चुअली मेनी थिंग्स, मेनी थिंग्स। मेरे को कोई एक चीज पे ओवरनाइट नहीं हुआ, मतलब देयर आर फ्यू लकी पीपल जिनके साथ एक रात में हो जाता है, लाइक द पर्सन who founded Ola, maybe that's a story or maybe that's a truth। उनको एक कैब ने परेशान किया, वो कैब ब्रोक डाउन हो गया, उनका एक इंटरव्यू खराब हो गया, एंड ही फाउंडेड अ सॉल्यूशन नोन एज ओला। दैट्स गुड टू हियर कि उनका एनलाइटमेंट एक दिन में हुआ, लेकिन मेरे जैसे बेवकूफों का एनलाइटमेंट मुझे नहीं लगता एक दिन में होता है। मुझे लगता है देयर नीड टू बी ए सीक्वेंस और सीरीज, पूरा एक इवेंट्स का सीक्वेंस होना चाहिए, सीरीज होना चाहिए। एक्चुअली मेनी थिंग्स वर गोइंग अराउंड। तो एक तो मुझे बिजनेस करना था, तो मुझे सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करना था। और एक टाइम था व्हेन आई वाज इन डिप्रेशन फॉर एन ईयर और सो, कुछ बुरा वक्त था, तो उसमें मैं कुछ भी नहीं कर रहा था, लेकिन सिर्फ मूवीज देखता चला जा रहा था। उस टाइम पे भी मैंने कुछ मूवीज देख ली, दोज मूवीज वर क्वाइट रिलेवेंट विद द एनवायरनमेंट। एक मूवी थी टुमारो नेवर कम और समथिंग लाइक दैट, जिसमें वो सब फ्रीज हो जाता है। तो मेरे को थोड़ा डे आफ्टर टुमारो, या डे आफ्टर टुमारो, राइट राइट। मेरी इंग्लिश बुरी है, टाइटल रखने में बुरी है, मुझे आज पता लगा, मतलब आई कांट रिमेंबर द टाइटल। तो वो सब मैं देख रहा था, तो वो एक इम्पैक्ट मेरे ब्रेन में पड़ ही रहा था, और आई वाज सफरिंग थ्रू अ वेरी रेयर काइंड ऑफ डिजीज दैट दोस डेज। जबकि मैंने कभी जीवन में कुछ ऐसा बुरा नहीं किया। I never tasted alcohol, never smoked a cigarette, nothing. But I was terribly suffering through something, maybe till date also. And my father got heart attack while that time. And even he's not having much of ill practices. उन्होंने भी कभी ड्रिंक नहीं किया, स्मोक नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, बट इट वाज वेरी सडन। और मैं बहुत सी चीजों के सवालों के जवाब भी ढूंढ रहा था। सडनली दिमाग चलने लगा, तो मैंने ढूंढना की कोशिश की कि व्हाई आई एम सफरिंग आउट ऑफ अ डिजीज, जबकि कुछ गलत नहीं किया। 13-14 किलोमीटर का उन दिनों मेरा जॉगिंग होता था, सब कुछ होता था। आई यूज्ड टू कीप वेरी हेल्दी एंड फिट। कभी जंक भी नहीं खाया था उस टाइम तक, तो जंक खाता भी नहीं था तब। और सेम वेंट विद माय फादर। तो मुझे ढूंढने लगा, तो पता लगा कि दिस बॉडी इज नथिंग मोर देन ए केमिस्ट्री लेबोरेटरी, केमिकल लेबोरेटरी है। और बड़े सारे स्ट्रेंज फैक्ट्स मुझे बॉडी के बारे में पता लगे जब मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता लगा कि देयर आर थिंग्स व्हिच आर मिमिकिंग योर हार्मोनल लेवल्स, लाइक एस्ट्रोजन मिमिकिंग चीजें हैं, आपके टेस्टोस्टेरोन मिमिकिंग चीजें हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं जो मिमिक कर रहे हैं बॉडी को, एंड दे आर नॉट लेटिंग अस टू लाइक मूव इनटू दिस। मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ, बाहर ढूंढना चालू किया, तो मुझे पता लगा कि there has been publications years ago, मतलब सालों पहले छाप चुके हैं ये सब। there is a book toxin talks out, एक शायद मेरे बेंच पे अभी पड़ी, here it is, the toxin solution, how hidden poisons in the air, water, food and products we use are destroying our health. Still there, this is book Dr. Joseph Pizzorno. So I read such kind of a books. मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ना चालू किया, लिटरेचर पढ़ना चालू किया। Then I came to know the reality, because इंजीनियर था तो एजुकेशन बैकग्राउंड अच्छा था, चीजों को सच और झूठ पकड़ना आसान था। मतलब ऐसा नहीं कि लोग दोनों तरफ बोलेंगे बात। मैंने ऐसे बेवकूफ भी देखे हैं जो आज भी बहस करते हैं, केमिकल फ्री वाटर भी एक केमिकल है। ओके यार, ठीक है, मतलब तुम तो बिल्कुल ही बेवकूफ। अब आपको बहस ही करनी है तो बहस तो कर ही लेंगे, लेकिन ये बहस करने का मुद्दा नहीं है, बिकॉज इंटरनेशनली all intellectuals all over the world, they got this nomenclature chemical free. Actually those people were talking harmful or hazardous chemicals, but later on they simply chose a nomenclature for this chemical free. Chemical free already means कि एक बुद्धिजीवी समझ लेगा कि harmful chemicals की बात।
एक बेवकूफ तो बताने के बाद भी समझ नहीं पाएगा, वो तो फिर वही बात होता रहेगा, पानी भी तो केमिकल है, हवा में भी केमिकल है, ऐसे तो वो एक सेपरेट चैप्टर है। But when I was going through such books, I started trying what they were saying, and I received great testimonies in all areas of life almost. और मैं एक चीज लगातार सोच रहा था कि दिल्ली के पोल्यूशन को लगातार बात किया जा रहा है, एंड आई एम लाइक क्वाइट नेटिव टू दिल्ली। आज रहता भी दिल्ली हूँ, पैदा भी यही हुआ, हमारे पुरखे भी यहीं रहे, मेरे पूर्वज भी यही है, हमारा गांव भी दिल्ली में है। तो मतलब मेरा दूध से लेके फ्रूट तक सब दिल्ली है। अब छोड़ दी, बट अगर आप तो आप दिल्ली जो है वर्ल्ड का सबसे पोल्यूटेड सिटीज में काउंट होता है। यू आर हैविंग ए रिस्क गेटिंग लंग कैंसर ईच एंड एवरी डे। तो इस स्टेट में आप अपनी अगली जनरेशन कैसे लाएंगे? अगर आप लॉजिकल सोच सकते हैं तो यू आर इनटू लाइक वर्स्ट प्लेस एवर। आप हो सकता है दिल्ली में 100 करोड़ के मकान में रहते हो, लेकिन मुझे लगता है 100 करोड़ के मकान में धेले की जिंदगी ना जीने से बहुत बेहतर है कि आप किसी गरीब की झुग्गी में साफ हवा लेते हुए जिए। ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर चीज है सर। क्वालिटी ऑफ लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट देन समथिंग लाइक लग्जरी ऑफ लाइफ। लग्जरियस लाइफ कहीं स्टैंड नहीं करती। एक 150 करोड़ के घर में एक BMW गाड़ी में घूमते हुए अगर आप अपने एप्पल आईफोन से एक डॉक्टर को फोन लगा रहे हो तो दैट्स वेस्ट। इससे बढ़िया तो आप किसी नदी किनारे पैर डुबोइए, मछली पकड़ खाइए और इतने गरीब रहिए, कल सुबह फिर शिकार करिए, फिर खाइए, अंगूठी खाइए, कोई टेक्नोलॉजी मत रिलेट करिए। आई थिंक दैट्स अ काइंड ऑफ अ लाइफ अ ह्यूमन बीइंग डिजर्व्स। तो मुझे लगा कि ये सब चीजें कनेक्ट हो रही हैं, समवेयर डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। दिस वर्ल्ड इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू ग्लोबल वार्मिंग, दिस वर्ल्ड इज फाइंडिंग अ सॉल्यूशन टू एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड इससे भी बड़ी बात अमरीश जी जो मुझे लगती है, मे भी पता नहीं कितने लोग जानते हैं नहीं जानते, बट मेरा सेल्फ रियलाइजेशन सर, मुझे जब ये सब पता लगा ना तो आई वाज लाइक शॉक्ड। मैंने स्कूल में भी सब्जेक्ट्स को टॉप किया, मेरा केमिस्ट्री अच्छा था, मैंने इंजीनियरिंग भी कर लिया, मैंने दुनिया घूम ली थी, 11-12 लाख लोगों का टीम बना लिया था ये सब जानने से पहले MLM में। 1.5-2 लाख लोगों से तब तक हाथ मिला चुका था, करोड़ों रुपए के टर्नओवर कर चुका था, करोड़ों रुपए की इनकम देख चुका था, लोगों को देख चुका था। बट डू यू नो व्हाट गिव मी द बिगेस्ट शॉक ऑफ लाइफ? कि उस एज तक आते आते इतना सब देखने के बावजूद भी I was not aware what I was using. Okay. मैं बचपन से यूज कर रहा हूं, मैं एक साबुन से नहा रहा हूं, मैं एक शैम्पू से नहा रहा हूं सर, मैं एक टूथपेस्ट से दांत साफ करता हूं, और एवरीथिंग इज अ प्रोडक्ट, एवरीथिंग इज अ टूल। अगर मैं इंजीनियरिंग भाषा में बात करूं तो बड़ी सरल भाषा है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मशीन? एनीथिंग व्हिच मेक्स योर लाइफ इजी इज अ मशीन। 3 इडियट अब तो खैर सबको डेफिनेशन But every product is like a utility to our life, sir. But एक पढ़े लिखे आदमी, मैंने उस दिन सोचा कि मैं दिल्ली में था, इंजीनियरिंग कॉलेज में था, एंड आई वाज अ स्कॉलर स्टूडेंट, उसके बावजूद मुझे अपने यूज करने वाले प्रोडक्ट के बारे में धेला नहीं पता। मेरे मम्मी पापा जिनकी इतनी उम्र हुई वो नहीं जानते, और ये भी नहीं जानते कि इतने खतरनाक हैं। तो व्हाट इज द सिचुएशन एग्जैक्टली वी आर गोइंग थ्रू? ये किस तरीके की पढ़ाई है जो मुझे बिगेस्ट अवेयरनेस जो चाहिए थी वही नहीं मिल पाई। देन एंड देयर आई वाज इन स्ट्राइक कि बॉस, ये केमिकल फ्री वर्ल्ड करने के लिए अगर इंडिया में कोई सामने नहीं आ रहा, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आ गया था, ये प्रोडक्ट से नहीं होता, ये किताबें लिखने से भी नहीं होने वाला है, क्योंकि किताबें कोई पढ़ेगा नहीं। प्रोडक्ट पे इंग्रेडिएंट तो आज तक किसी के बाप ने ही नहीं पढ़ा है। लोगों को पैकेजिंग देखने और खुशबू सूंघने के अलावा कोई मतलब ही नहीं है प्रोडक्ट से। एंड वन डे आई कैन फॉरगेट अ कॉल, अ लेडी कॉल्ड मी अप, एंड एट दैट टाइम वी वर लाइक डीलिंग न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये अमेजिंग है सुनने के लिए, एंड नो ऑफेंस टू एनी वुमेन लिसनिंग टू मी, एंड इफ समवन इज ऑफेंडेड प्लीज एक्सक्यूज मी इन प्रायर। तो दैट लेडी कॉल्ड मी अप एंड शी सेड कि सर मुझे एक बात करनी थी। तो मैंने कहा सर बताइए मैम, बताइए क्या बात करनी थी? कह रही योर प्रोडक्ट कैप्सूल्स आर टू क्यूट। तो मतलब कह रही आपके न्यूट्रास्यूटिकल कैप्सूल्स बहुत क्यूट है, मुझे दूसरा डब्बा खरीदना है कि मुझे कैप्सूल्स बहुत क्यूट लगे।
मैंने जी। कहा ये बड़ा स्ट्रेंज है, मतलब लोग इस वजह से भी प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो जो है, उन्होंने जब चीजें करी, जब वो सब चीजें जानी, तो मुझे वहां से पता लगा कि इन आवर कंट्री स्पेसिफिकली, आई डोंट नो अबाउट अदर कंट्रीज, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ देम, मुझे लगा कि प्रोडक्ट लॉन्च हुए 30-30 40-40 साल हो गए हैं। हम्म। 30-30 40-40 साल से 50 साल से अगर हम लोग चेक करें, तो लोग हम्म। प्रोडक्ट के यूजर्स तो हैं, बट विदाउट एनी इंफॉर्मेशन और विदाउट एनी एजुकेशन कि ये प्रोडक्ट हैं क्या, ये काम क्या कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। मतलब हर चीज का एजुकेशन है हमारे देश में। हमारे जी। देश में कंप्यूटर का एजुकेशन नहीं था, कंप्यूटर्स भी आ गए, उनका एजुकेशन भी आ गया, हमने इंजीनियर्स भी क्रिएट कर दिए, पीएचडी भी क्रिएट कर दिए, बहुत कुछ क्रिएट कर दिया। बट जी। आफ्टर ऑल दीज एजुकेशंस, मतलब हर प्रकार की एजुकेशन के बावजूद भी there was no education that what you are using at your home, how राइट। dangerous are they और how beneficial are they। तो वो जो चीजें हैं वो बहुत बेनिफिशियल थी। तो मैंने डिसाइड किया कि एजुकेशन स्प्रेड करने का काम डायरेक्ट सेलिंग से अच्छा कोई नहीं करेगा, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। बिकॉज वी आर नॉट हेयर टू मेक पीपल जोइन। हम लोगों को जोड़ने नहीं आए हैं यहाँ पर, मतलब ऐसे इस काम से नहीं आए हैं, जोड़ने तो आए हैं, लेकिन इसलिए जोड़ने नहीं आए कि तुम किसी और को जोड़ो, तुम किसी और को जोड़ो, तुम किसी और को जोड़ो। हम इसलिए जोड़ने नहीं आए हैं, हम उन्हें हम्म। जोड़ने आए हैं किसी चीज के साथ। वी आर ए मीडियम टू प्लग देम समवेयर एंड वी आर हम्म। हेयर एजुकेट देम। वो एजुकेशन उनको जोड़ेगी। अगर एजुकेशन ठीक नहीं है तो किस चीज से जुड़ रहे हैं, वो किस लिए जुड़ रहे हैं। पैसा जी। कमाने के तो हजारों सोर्सेज है ना, हर जगह पॉसिबल है, और राइट। मेरे को लगता है हर इंसान को कहीं भी कमा लेना चाहिए। वी आर नॉट द राइट। ओनली सोर्स टू गिव इनकम। हाँ, हमारे यहाँ इनकम भी होती है, और फंटाबुलसली सबसे अच्छी बात है एक्सपोनेंशियल है, इट्स फ्री ऑफ कैप, आपके एफर्ट से डायरेक्टली डाइवर्ट होती है, तो बहुत अच्छी बातें हैं। लेकिन उसको राइट। कहीं रिजनेबल होना पड़ेगा। तो केमिकल राइट। फ्री स्ट्राइक मी दैट वेल कि यार मैं ये काम करता हूँ तो देश के लिए भी करूंगा, हर इंडिविजुअल के लिए भी कर रहा हूँ, अपने राइट। प्लेनेट के लिए भी कर रहा हूँ, राइट। और सबसे बढ़ के अगर मैं पर्सनल रीजन करूंगा तो मैं अपने पुरखों के लिए भी करूंगा सर। अदरवाइज हो राइट। सकता है कि उनकी जमीन उनकी अगली जनरेशन को देखने को नसीब नहीं होगी, उनकी जड़ें मिट जाएंगी। तो मुझे लगा कि शायद मैं इससे कुछ भी अवेयरनेस कर पाया, तो लोग अपनी जड़ों जी। से जुड़े रहने के लिए किसी जगह पे माइग्रेट नहीं करेंगे। अदरवाइज एब्सोल्युटली। 2012 देखें या बाकी मूवीज देखें तो वी नो दैट व्हाट कैन हैपन। एंड बीइंग राइट। लॉजिकल, मुझे लगता है कि वो सब इतना झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, जगाने की तो कोशिश कर रहे हैं, बस जागना ही नहीं चाहते। हमें पता भी नहीं है खतरा इतना बड़ा है। तो वो मुझे स्ट्राइक किया कि यार अगर पूरी जिंदगी भी इस मिशन को देनी पड़े विदाउट एनी इनकम, और मुझे सिर्फ लोगों को जगाते भी रहना पड़े, कुछ पैसा आ गया तो ठीक है, कुछ अच्छी लाइफ, क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अपग्रेड हो जाए तो मजा ही आ जाएगा, नहीं भी जी। हुई ना बहुत, तो बिफोर दैट दिस इज समथिंग आई कैन डू एंटायर माई लाइफ बिना पैसे के। मैं ये बात रिक्शा वाले से भी करना चाहूंगा, एक फल वाले से भी करूंगा, मैं फुटपाथ पे बैठ के भी करूंगा, मैं 5 स्टार के सेमिनार हॉल में भी करूंगा, मैं फेसबुक लाइव पे भी करूंगा, मैं पॉजिटिव्स के साथ भी डिस्कस करूंगा, मैं नेगेटिव्स के साथ भी डिस्कस करूंगा। मेरे को तो हो सकता है अगर मुझे पंछियों की और जानवरों की भाषा आ जाए तो मैं शायद उनके साथ भी बात करूं, क्योंकि उनको भी बहुत इफेक्ट किया है। तो देन इन दिस। देयर आई लाइक मोटिवेटेड कि ये काम करना है, और बस जी। जी। उसके बाद फिर गए, उसके बाद तो कुछ सोचा ही नहीं है, आज कर सर रहे बस यही 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 जो बात मतलब आपने अभी मतलब संक्षिप्त में कही, सर यही हिट करता है मेरे को। पता नहीं मतलब ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सारे लोगों की अपनी अपनी सोच है। कभी कभी लगता है कि सब सेम ही तो सोच रहे हैं। हैं। many people are there, they have their, उनको लगता है कि वो कुछ अलग 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 सोच रहे हैं, लेकिन ऐसे ओवरऑल देखा जाए तो सेम ही सोच रहे हैं, सिमिलर ही सोच रहे हैं। बट सर ये जो एक है ना, मतलब जो आपने बोला कि मैं केमिकल फ्री सबको बोलना चाहता हूँ, वो कोई भी हो, एक पंछी भी क्यों ना हो, मैं उसको बोलना हाँ, चाहता हूँ। एग्जैक्टली। तो ये जो चीज है ना सर, ये एक्सक्लूसिव है, ये यूनिक है, और कहीं ना कहीं ये मेरे को एक मतलब बहुत पावरफुल मैग्नेट की तरह आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। नहीं, एक मैंने चीज और कई मैं बोला। सेशंस जी। में अमरीश जी एक जी बात सर। और भी जी क्लियर सर। कही है। जी सी, सर। देर आर certain fools, I must say, fools, I am using the foul language, मूर्ख ही बोलूंगा, लेकिन कुछ और बोल भी नहीं सकता, उन्होंने शब्द नहीं छोड़े मेरे लिए। जी। वो अपोज करना चाहते हैं हमारे केमिकल फ्री मिशन, और करें, अच्छा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है।
वो बोलना चाहते हैं कि कुछ कमी शायद इनके प्रोडक्ट में रह गई होगी, वो तो कोई फिगर आउट नहीं कर पाया, और मुझे लगता नहीं वो कर जी भी पाएंगे कि जितना जी उनके पास नॉलेज है। लेकिन आज मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे हूँ इसलिए बात भी बोल रहा हूँ। सी, मैंने हमेशा प्लेटफॉर्म पे एक बात बोली है कि एजुकेशन लीजिए, प्रोडक्ट देखिए। मैं ये नहीं कह रहा कि दारुजुनैन ही खरीदिए, आज तक ये बात कोई समझ ही नहीं पाया। मैंने हर सेमिनार में चीख चीख के बोला है। मैं ये कन्विंस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ दारुजुनैन करिए, मैं तो खुद ये बोल रहा हूँ कि आप केमिकल फ्री हो जाइए, हार्मफुल केमिकल्स को त्याग दीजिए। हो सकता है कुछ ऐसी चीज हमारे प्रोडक्ट में भी हो, इंटेंशनल ना जी हो, अनइंटेंशनल हो। बताना जी चाहें तो स्वागत है, ना बताना चाहें तो स्वागत है। लेकिन कम से कम चलो, मेरे को अपोज करते करते या मेरे को सपोर्ट करते करते आपको थोड़ी अकल तो आ गई। चलो कम से कम आपको ये पता लग गया कि पानी भी एक केमिकल है, तो ये तो पता लग गया होगा कि कुछ खतरनाक भी होते हैं, या सिर्फ इतना ही पता लगा कि पानी केमिकल है। अगर आपको ये पता लग गया कि कुछ खतरनाक केमिकल्स भी हैं, तो मेरा आज भी ओपनली वही स्टेटमेंट है जो मैं हर सेमिनार में दे रहा हूँ। देर इज नो नेसेसिटी टू बाय इट फ्रॉम अस। तुम हमें सुन राइट लो, हमारा मुद्दा सुन लो, हमारे लिए तालियां भी मत मारो, हमारी तारीफ भी मत करो, केवल जी हमारे मुद्दे को सुन लो। केमिकल फ्री खरीद लो, कहीं से भी खरीद लो। हमारे रेट ज्यादा लगते हैं तो मत खरीदो, हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं लगता तो मत खरीदो, हमारे प्रोडक्ट में कहीं कोई केमिकल दिखता तो मत खरीदो। जहां नहीं दिखे उनको खरीद लो, उन बेटर जगहों ओके से खरीद लो। मेरे को तो कंट्रीब्यूट करेंगे ही ना आप। आप अगर ऑर्गेनिक खरीद रहे हैं तो वो मिट्टी कार्बन डाइऑक्साइड तो सोखेगी, वो मेरी दिल्ली की कार्बन डाइऑक्साइड भी सोखेगी। अरे आप कहीं से भी ऑर्गेनिक खरीदो, मेरे को कंट्रीब्यूट करने वाले हो, या थोड़ा बहुत पैसा भी साथ में दे दोगे, नहीं तो साफ हवा तो दोगे मुझे। अगर इतना ही समझ आ चुका है कि पानी भी एक केमिकल है बॉस, तो बस इतना और समझ लो कि केमिकल खतरनाक भी है। और अगर तुम ये मानते हो केमिकल खतरनाक है, तो मत बताओ कि दारुजुनैन वालों ने समझाया है। तुम हमें कहीं हमारे खिलाफ दो गालियां ही लिख दो, कम से कम आपकी गाली के कारण 10-15 जो लोग हैं वो तो इस चीज को सीखने लग जाएंगे, इस चीज को समझने लग जाएंगे कि उसका कोई रेलिवेंस है। कम से कम कोई उनमें से टॉक्सिन टॉक्स आउट पड़ेगा, हमसे नहीं जी खरीदेगा, कहीं से तो खरीदेगा, कहीं से खरीद के तो जेन्युइन काम करेगा। तो दिस इज जी मोटो इज वेरी क्लियर, केमिकल फ्री, विद अस और जी विदाउट अस, बट प्लीज गेट, दैट इज द मोटो, सिंपल मोटो। ओके सर ओके सर। तो सर यहाँ पे जैसे डार्जुनाइन हो गया हमारा, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में है, और जैसे आपने बोला कि इट इज द बेस्ट वे टू प्रमोट एनी एजुकेशन। Direct selling is the best way to promote any education, may it be education regarding skills, may it be education regarding finances, may it be education regarding having being chemical free, right sir? तो वैसे यूनिकनेस थोड़ा थोड़ा तो आपकी बातों से मेरे को फील हो रहा है डार्जुनाइन के बारे में इन द डायरेक्ट सेलिंग स्पेस। लेकिन थोड़ा सा मैं और आपसे इन डेप्थ जानना चाहूंगा कि इतना क्या यूनिक है डार्जुनाइन में, या आपको क्या लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग स्पेस में आप क्या यूनिक प्रोवाइड कर रहे हैं या करने का इंटेंशन रखते हैं? See, this is a good question, and I can end this thing with a simple line. With a simple line, we are talking of a purpose because of a purpose, and we are not talking purposelessly. ये अपने हम में यूनिक है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर बात करेंगे तो मुझे लगता है मुद्दा शुरू भी हो गया और मुद्दा खत्म भी हो गया है। समझने वाले बहुत समझदार हैं, वो समझ जाएंगे। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में विद अ पर्पस फॉर अ पर्पस बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से मुद्दा ही खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा किसी मुद्दे की दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अमरीश जी। जी यूनिकनेस इज नॉट समथिंग विच ओनली यू आर हैविंग or which can spread. Uniqueness is something all the time which gives new direction to this humanity. Uniqueness is जी not something which is under your own possession, कि ये सिर्फ मेरा ही है, दूसरा कोई नहीं दे पाएगा। मैं तो चाहता हूं अगर कोई अच्छी चीज हो, वो बाबा नानक का मुझे एक स्टेटमेंट याद आता है, बहुत ही बढ़िया। बाबा नानक अपने जो 2 फॉलोअर्स थे, साथी थे, उनको लेकर किसी गांव में गए। उनके गांव वालों ने बाबा नानक वगैरह को खूब गालियां दिया, खूब क्रिटिसाइज किया, कर देते हैं लोग। तो जब वो सब कुछ होने लगा, तो बाबा नानक ने उनको आशीर्वाद दिया, बसे रहो।
और जब वो लोग गांव से निकले तो जो उनके साथ थे तो वो बड़े खुश थे, जो उनके फॉलोवर्स थे, कि देखिए बाबा जी को कितना भला बुला बोला, लेकिन उसके बाद भी गुरुजी ने उनको बसे रहने का आशीर्वाद दिया। अगली जगह वो गए तो बहुत उनका वेलकम किया, बहुत अच्छे से सत्कार किया, और जब बाबा नानक वहां से निकले तो उन्होंने कहा उजड़ जाओ। अब बड़ा जो था प्रॉब्लम हो गया। अब उन्होंने पूछा फॉलोवर्स जो थे साथ में, उन्होंने कहा बाबा जी ये कैसा आशीर्वाद है, जिन्होंने मान सम्मान नहीं दिया, गाली गलौज किया, भला बुरा बोला, उनको तो आपने बोला बस जाओ, और जिन्होंने इतना अच्छा किया उनको बोला कि उजड़ जाओ। तो बोले देखिए ये बुराई है, ये एक ही जगह बसे रहे उसमें भला है, लेकिन वो भले लोग अगर जगह जगह फैल जाए तो ये अच्छाई है, इनका अरे फैलना जरूरी। सर, कितनी बार दिल जीतोगे आप, बताइए। हाँ ये एक्चुअली आपका दिल इस बार जो है बाबा नानक ने जीता है, ये बात उनको भी मैंने दोहराई है। तो उन्होंने कहा कि उजड़ जाइए। इन द सिमिलर मैनर, लाइक वी गाइस आर वर्किंग, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अ पर्पस, और आप जगह जगह जाके पर्पस की बात करते हैं, तो वो बात जो है वो अपने आप में पूर्ण है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग बेच ही रहे हैं कुछ ना कुछ। हम लोग सर इंजीनियर आए थे, पढ़े लिखे आए थे, बट आज थोड़ा सा देख के दुख होता है, मेरी इंडस्ट्री है, कोई और सुधारने नहीं आएगा, कोई और मेरे घर को साफ करने नहीं आएगा। भारत एक महान देश है तो भी मेरा है, और भारत एक महान देश नहीं है तो भी मेरा ही है। तो अगर कुछ करना है तो मुझे ही करना है, कोई और करने नहीं आने वाला है। मेरा देश है, मैं ही महान बनाऊंगा, सरकार नहीं बनाएगी, मुझे महान बनाना पड़ेगा। मेरी चीजें हैं, मुझे सुधारनी पड़ेंगी। मेरी इंडस्ट्री है, मुझे इसका गौरव लौटा के लाना पड़ेगा। ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई कहे आप अकेले कर लोगे, ये बात अकेले करने की नहीं है, लेकिन मैंने कम से कम सोचा तो सही। जब महाराणा प्रताप जी ने राजस्थान की मिट्टी के लिए बोला कि मैं तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा, तो मिट्टी ने क्वेश्चन थोड़ी ना किया कि बॉस आप क्या अकेले मेरे को बचा लोगे। तो बात अकेले बचाने की नहीं है, बात ये है कि अकेले खड़े होने की तो है। कम से कम मैं अपने आप को 100% तो दे रहा हूँ कि टिल द टाइम आई हैव अ बर्थ, आई एम हैविंग ए ब्रेथ, तो मैं प्रोटेक्ट करूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन मैं बचाऊंगा। ये कमिटमेंट अपने आप में बड़ा है। एक व्यक्ति अपनी औलाद के लिए नहीं कर पाता ये काम, कहने के बाद नहीं कर पाता, उसको खुद जन्म देता है लेकिन उसके लिए मर नहीं पाता है सर। लेकिन महाराणा प्रताप जी तो इस मिट्टी के लिए किया ना। तो ये बहुत बड़ी बात है जो करनी पड़ती है। तो मेरे को ये था कि हमारी नेटवर्किंग है, तो डायरेक्ट सेलिंग में ना सर लोगों को कमीशन बेस्ड एजेंट से ज्यादा कुछ नहीं समझा अमरीश जी। उनको टास्क भी वैसे ही दिए, चीजें भी वैसे ही करवाई गई, हमने काम कोई गलत नहीं किया। मैं हर एक डायरेक्ट सेलर के लिए, जितने भी लोग आए हैं जैसे भी हैं, मैं उन सबके लिए बहुत सम्मान रखता हूँ दिल में, क्योंकि हर एक व्यक्ति जो है बड़ी अच्छी इंटेंशन के साथ आया, उसने मेहनत से काम किया है, और बहुत मेहनत किया, बहुत फील्ड वर्क किया, मतलब 0 to 100 हर कंपनी के आदमी ने सर, हर एक कंपनी ने, हर एक प्लेटफॉर्म ने, चाहे वो आज मैं सबके नाम ले सकता हूँ, मोदी केयर है, वेस्टीज है, एम्बे कॉर्पोरेशन है, FLP है, दारिश9 है, वेस्टीज, कोई भी है सर, हर बच्चे ने बड़ी मेहनत की है, हर एक व्यक्ति ने पूरे दिल से सीखना चाहा है, ट्रेनिंग्स ली है। लेकिन उसके बावजूद हालात कहिए, कम जानकारी कहिए, लो इंटेंशन बोलिए, पर्पसलेस होने की वजह से ना हमारा जो आइडेंटिटी है वो कमीशन बेस्ड सेल्समैन से ज्यादा नहीं बना। अनफॉर्चुनेटली उसमें कंपनीज भी रही, बड़ी लीडरशिप भी है, नेक्सस है, वो सब भी इसको मान चुके हैं। अगर उन्होंने इस चीज को क्रिएट नहीं करा ना तो एक्सेप्ट जरूर कर लिया। मैं नहीं कहूंगा उन्होंने क्रिएट करा, उन्होंने एक्सेप्ट जरूर कर लिया है। लेकिन आपको याद होगा कि जब हम केमिकल फ्री बोलते हैं, और वो लोग जितना हमारे उससे कॉन्शियस, उससे ज्यादा उन्होंने हमारा एक शब्द नहीं पढ़ा, गौरवशाली नेटवर्क, नेटवर्क विद प्राउडली नेटवर्क। प्राउडली नेटवर्क का मतलब ही ये था कि हम एक पर्पस की बात करेंगे, जिसको बात करते हो गर्व की, सम्मान की अनुभूति हो, जिसे कल कोई डिस्कशन करे तो उन्हें अच्छा लगे। और किसी अच्छी बात को बताने के लिए ना सब पैसा मोटिवेशन ही नहीं होती। अगर आप किसी को अच्छी बात बोलने वाले हो ना, तो आप में अपने आप मोटिवेशन है। अगर आज मैं महाराणा प्रताप की जगह खड़ा होकर बोलूंगा कि अमरीश जी महाराणा प्रताप जी की जगह मैं आज आपको खड़ा कर रहा हूँ, और आपको एक बात बोलना है कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरी धरती को कोई जीत नहीं सकता, तो इसके लिए मुझे आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। मोटिवेटेड बाय मिशन। मेरे देश का जब एक आर्मी पर्सन, एक फौजी, और जब फौज में एक बॉर्डर पे खड़े होकर एक बात बोलता है कि जब तक मेरी लास्ट ब्रेथ है तो तुम मेरे देश में नहीं घुस पाओगे, उसके लिए सर वो इसलिए नहीं बोल रहा उसको तनख्वाह मिल रही है,
वो इसलिए भी नहीं बोल रहा कि इसके पैसे बोलने के बाद हमारे देश के लोग उठेंगे और उसको पेटीएम करना चालू कर देंगे। इस बात को कहते हुए सर जो वो महसूस करता है ना, जिसको हम एक छोटा सा शब्द दे देते हैं गौरव, गर्व, वो उसके पीछे कोर है सर, वो उसका रीजन है। तो उस दिन हमने डिसाइड किया था कि हम एक पर्पस को क्रिएट करेंगे, एक दूसरा आदमी एक दूसरे आदमी से पर्पस की बात करेगा और गौरवशाली नेटवर्क की स्थापना करेंगे। अगर इस इंडस्ट्री को इज्जत दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आया, तो मैं आज ओपन मंच पे बात कर रहा हूँ, एक एक व्यक्ति जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहा है, चाहे वो दारुजनाइन के साथ कर रहा है या इस इंडस्ट्री में रहते हुए दारुजनाइन के खिलाफ कर रहा है, या दारुजनाइन के ना साथ कर रहा ना खिलाफ कर रहा है, इस काम में इंडस्ट्री में काम कर रहा है, तो हम और हमारी टीम पूरी दारुजनाइन की उनमें से हर एक की इज्जत को लौटा के देंगे। अगर वो काम नहीं भी करेंगे तो भी हम डायरेक्ट सेलर्स का महिमा मंडन करेंगे, तो भी लोग ये कहेंगे डायरेक्ट सेलिंग इज अ गुड प्रोफेशन एंड दीज आर गुड पीपल और इसके थ्रू एजुकेशन पॉसिबल है, तो भी हम एस्टेब्लिश करके देंगे। मतलब वो हमारे साथ करेंगे तो भी, हमारे खिलाफ करेंगे तो भी, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हमें क्या कह रहे हैं। जैसे एक माँ बाप को कोई फर्क नहीं पड़ता उसका बच्चा क्या व्यवहार कर रहा है, उन्हें जो करना है वो करना है। सेम थॉट हमारी है, केमिकल फ्री हमसे खरीदे तो भी, केमिकल फ्री हमसे ना खरीदे तो भी, काम हमारे साथ करें तो भी, काम हमारे खिलाफ करें तो भी, इस इंडस्ट्री के हर एक आदमी को उसकी ड्यू रिस्पेक्ट दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। ये सिर्फ हमारी लग्जरी लाइफ की कहानी नहीं है अमरीश जी, हमें सिर्फ अमीर नहीं बनना, हमारे को सिर्फ लग्जरी लाइफ नहीं चाहिए, इट्स मोर देन दैट। मेरे को लगता है कि मेरी जिंदगी की सुपर लग्जरी 100 करोड़ के घर को ऑन करने में नहीं है। मुझे लगता है कि जिंदगी में मेरे को जिंदगी खत्म करने से पहले अगर मुझे कोई चुनने का मौका दे, 1000 करोड़ का घर, एक एसेट, या 10 करोड़ लोगों को उनकी खोई इज्जत लौटा के देना चाहेगा, तो मैं हर टाइम 10 करोड़ लोगों की खोई इज्जत लौटा के देना चाहूंगा सर। When life gives you a chance to be a hero, never lose one। फिल्मों में नहीं मिलते लोगों को, आपको तो रियल लाइफ में मिल रहा है। तो अगर मुझे मिल रहा है कि मैं उन लोगों के जो बेचारे मन अफसोस मेहनत करने के बावजूद भी आज कहीं ये चीज ढूंढ रहे हैं हमारी कोई इज्जत बनेगी या नहीं बनेगी, तो हम हर एक उस तरीके का काम करेंगे। अगर हम कहीं चूक जाएंगे तो हम दोबारा रिवाइव करेंगे, कोई गलतियां होंगी तो उनको एक्सेप्ट करके सुधारेंगे, लेकिन जब तक इस इंडस्ट्री के एक एक आदमी की इज्जत खड़ी नहीं कर देते तब तक हम लोग सर उनके लिए काम करेंगे। सो आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट यूनिकनेस वी आर हैविंग, क्योंकि बाकी तो लोग फिर कुछ ना कुछ पूछते ही रहेंगे, वो तो उनके काम जी। एक चीज सर, मैं जब दार्जुनाइन के बारे में रिसर्च कर रहा था, मैंने बहुत रिसर्च किया है सर, बहुत सारी कंपनीज के बारे में रिसर्च किया है लास्ट 2 ढाई 3 महीने में। और मैंने सर हर कंपनी का प्रोडक्ट्स मैंने, है ना, जैसे तैसे करके डायरेक्टली इनडायरेक्टली मंगवाए और यूज किए। ऑब्वियसली दार्जुनाइन के भी प्रोडक्ट्स मैंने मंगवाए और मैंने यूज किए। खैर, दार्जुनाइन के प्रोडक्ट्स के बारे में या किसी और की कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में वहां पे मैं कमेंट नहीं करना चाहूंगा, वहां पे कोई कंपटीशन नहीं है, मतलब देयर इज नो, बात ही नहीं है। लेकिन सर एक चीज मैं, एक यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रूशियल चीज आपसे मैं जानना चाहूंगा, उसके पीछे आपकी थॉट प्रोसेस क्या है कि जो मैंने पूरा इंटरनेट छान मारा, दार्जुनाइन के अलावा हर कंपनी के लीडर्स के बड़े बड़े चेक्स आपको मतलब हर जगह मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे एसईओ करते हैं, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, एसईओ करते हैं तो हर जगह अपने लिंक्स छोड़ देते हैं, तो उसी तरह हर कंपनी के चेक्स मिल गए। दार्जुनाइन के सर ढूंढ ढूंढ के परेशान है, मिले ही नहीं सर। इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस है सर? चलिए, इस सवाल का जवाब नहीं देता, इस सवाल के छोटे से सवाल का मैं आपसे एक क्वेश्चन ही करूंगा अमरीश जी। आपका शादी हुआ है? हाँ हाँ, हो गया सर। तो चलो मैं ये तो नहीं पूछूंगा सुख की बात है दुख की बात है, बट मेरे स्माइल से समझ जाइए, आगे सर बोलिए। चलिए, मान लीजिए कि किसी आदमी को किसी लड़की से मोहब्बत हो जाती है, इश्क हो जाता है जी, एंड ही इज अ गुड डांसर जी, तो लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या करेगा? और डांस करेगा। डांस करेगा। एंड इफ इज अ गुड क्रिकेटर? सर इफ इज अ गुड क्रिकेटर तो देख, कोशिश करेगा वो लड़की जो है किसी क्रिकेट मैच के स्टेडियम में बैठ जाए और देख ले कि कैसे क्रिकेट खेलता है, इम्प्रेस हो जाए उससे।
इम्प्रेस हो जाए, और उसके पास कोई अच्छी गाड़ी है तो, पक्का लॉन्ग ड्राइव में लेके जाएगा। और कोई जबरदस्त स्टूडेंट है तो ग्रेट मैथमेटिशियन, ग्रेट केमिस्ट्री, ग्रेट फिजिक्स, तो शो ऑफ करेगा अपने इंटेलेक्चुअली तो वो वही तो शो ऑफ करेगा जो उसकी बेस्ट क्वालिटी है, जिससे वो लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, और कोई उसको एक कारण देगा कि लुक आउट एट दिस रीजन एंड गेट कनेक्टेड टू मी, दिस इज द ओनली रीजन व्हाई यू कैन गेट कनेक्टेड टू मी। एक डांसर क्रिकेट खेल को तो नहीं दिखाएगा ना, ऑफ द कोर्स। पर्सन ही इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट इनटू हिज लाइफ, उसको क्रिकेट खेल के नहीं दिखाएगा एक डांसर। एक सिंगर जो है वो डांस करके नहीं दिखाएगा किसी को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के लिए। अब अगर हम लोग बात करें तो जिस किसी के पास दूसरा कोई चीज है ही नहीं, दूसरा कोई एट्रीब्यूट ही नहीं है, तो वो जो पैसे कमा कमा के चेक बना चुका है उसको खाली चेक को ही तो दिखाएगा कि सी, आई एम मनी, यू कैन हैव दिस। तो वो पैसा देख के ही जुगाड़ सकते हैं। ऑल्दो वो पीसीएमसी बैनिंग एक्ट 1978 के सेक्शन नंबर 2 क्लोज नंबर सी के तहत बैन भी है। यू कांट जी। लुक पीपल, आपके पास कोई वजह भी तो नहीं है कि कोई आपके साथ जुड़े। अगर आपके यहाँ कुछ लोगों ने बड़ी इनकम नहीं करी तो बोले हम किस वजह से जुड़ सकते हैं, बोले देखिए एक्चुअली में हम है तो एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, लेकिन आप हमारे यहाँ जुड़ते इसलिए हैं क्योंकि कुछ लोगों ने यहाँ पैसा कमा लिया है। तो बोले लेकिन अगर मेरे को प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है तो खाली प्रोडक्ट लेना हो तो, बोले देखो खाली प्रोडक्ट तो आप कहीं से भी ले सकते हो, अच्छा। लेकिन हमारे यहाँ चेक बना सकते हो। तो वो खुद बता देते हैं कि अवर फोकस इज नॉट समथिंग प्रोडक्ट, आपके पास हमारे चेक्स के अलावा कोई दूसरा रीजन नहीं है जो ये हो। तो हमने ये पहले दिन डिसाइड किया था कि हम किसी को भी लुक्रेट करके, लालच देके या कुछ ऐसा करके जोड़ना नहीं चाहते कि आप हमारे यहाँ इसलिए जुड़िए क्योंकि आप अमीर बन सकते हैं। अमीर तो आप 100 और भी जगहों से बन सकते हैं, यहाँ आएंगे तो हम आपके साथ मेहनत करेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी लेंगे, आपको ट्रेनिंग भी देंगे, लेकिन आपको यहाँ आना है, हमारे साथ आना है तो पर्टिकुलर रीजन है, और वो रीजन सिर्फ अमीर बनना नहीं है। दैट इज नॉट द ओनली वन सिंगल रीजन। वी डोंट वांट टू अट्रैक्ट टू यू कि जितेंद्र डागर 10 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है जितेंद्र डागर, तो क्या फर्क पड़ता है, तुम्हें धेला नहीं देगा, मेरे से पूछ लो, सुन लो, जो भी आएगा तुम ही कुछ जितेंद्र डागर को दोगे, जितेंद्र डागर धेला नहीं देगा। तो उस चीज को मैं क्यों दिखाऊं जो मैं आपको दे नहीं सकता। मैं 100 के 100 लोगों को लाने वालों को नहीं दे सकता, कोई तो उसमें से डिसअपॉइंट होगा, जो डिसअपॉइंट होगा बाद में वही नेगेटिविटी बनती है। लोग अगर सिर्फ 10 लाख देख के आ रहे हैं और 10 लाख नहीं कमा पाएंगे ना सर, तो जिस चीज को देख के आए हैं अगर वो उनको नहीं मिलेगी तो दे विल बी हार्ट ब्रोकन। और फिर जो दिल जले आशिक होते हैं ना, वो अपनी अंतिम सांस तक लड़ते हैं उस चीज के खिलाफ। फिर वो बेवफाई के गाने लगाएंगे, बी प्राक सुनेंगे और उनको तेज तेज से वॉल्यूम पे बजाएंगे और दुनिया को बताएंगे कि हाउ वी चीटेड है। तो उनका दिल नहीं टूटना। तो उन्हें एक बात बताइए कि इनकम तो हमारे यहाँ बहुत लोग करते, किसी की देखनी हो मिलनी हो तो मिल सकते हैं, बट अगर हमें चुनना तो हमारे प्रोडक्ट की वजह से चुनिए। हमें चुनना है तो हमारी टीम कैसी उसको देख के चुनिए। हमारे को चुनना तो हमारा इंटेलेक्ट देखिए, हमारा वर्क कल्चर देखिए, हमारी चीजों को समझिए। चेक देख के कहीं भी जुड़ना, अगर सिर्फ मनी मोटिवेशन है ना अमरीश जी, तो मैं बता दूं कि I think if I put personally, direct selling is like not in first 100 places to earn money, not even first 100 places to earn money. If someone wants to earn quick money, do something which is very unethical, and that is not something which is constitutional and not even legal. Engage yourself in smuggling, drugs dealing, human trafficking, और समथिंग लाइक दैट। आप अगर पैसा ढूंढ रहे तो वहां जाइए ना, सिर्फ पैसा ढूंढने की खोज है तो वहां जाइए। और वो बाद में हमारे यहाँ के जो लोग खाली पैसे की तलाश में आए थे, वो ऐसे डिफरेंट रूट में उन्हें जब मौका मिला वो निकल भी गए। सी हर किसी को, मुझे एक बंदे ने कहा कि सर आपको पता मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ, तो मैंने उससे पूछा आपको लास्ट चोरी करने का मौका कब मिला था, तो उसने कहा ऐसे मौका भी कभी नहीं मिला। मैंने कहा जिस दिन मौका मिला चोरी ना करे उस दिन सर्टिफिकेट दियो, क्योंकि जब तक चोरी नहीं मिलेगा तो हम सारे ईमानदार हैं। लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ पैसे के लिए भी लोग आए थे, और जो सिर्फ पैसे के लिए आए थे ना सर, वो निकल भी गए, वो अपने अपने चढ़ भी गए हैं डिफरेंट प्लेसेस पे, क्योंकि उनका हंगर सिर्फ पैसा। तो दारुजनाइन नहीं चाहती कि सिर्फ लालची लोग, सिर्फ पैसे के भूखे लोग हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बने, D9 कम्युनिटी का हिस्सा बने। हम चाहते हैं कि हमें वो लोग चाहिए
जिनके लिए ये मनी बहुत इंपॉर्टेंट हो, पैसे की इंपॉर्टेंस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि पैसा आपके देश की जरूरत है, आपके परिवार की जरूरत है, आपकी फौज की जरूरत है, इन सब चीजों को पैसे की जरूरत है, तो पैसा तो इंपॉर्टेंट रखना चाहिए। और मेरे आइडियल है चाणक्य। चाणक्य ने भी एक बात बहुत अच्छी बोली, आचार्य चाणक्य ने। उन्होंने कहा कि धर्म का जो मूल है वो अर्थ है। आप कैसा धर्म स्थापित करेंगे, कैसा एस्टेब्लिश करेंगे, उसको डिसाइड करेगा मनी। तो पैसा नो डाउट एक बहुत अमेजिंग पावर है, बहुत पॉजिटिव पावर भी है, नेगेटिव पावर भी है, लेकिन बहुत अच्छी पावर होना ही चाहिए। बट अदर देन मनी, इन डायरेक्ट सेलिंग देर आर मोर इम्पोर्टेंट थिंग। पैसे से 10,000 करोड़ गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है सर नेटवर्क मार्केटिंग में, वो है सर टीम, लोग। आप कैसे लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, वो आपकी लाइफ को आगे डिप्रेस करते हुए लेके जाएंगे कि मोटिवेट करते हुए लेके जाएंगे। और मैं जैसे एक लाइन और बोलूंगा, नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि तुम लोगों को सपने बहुत दिखाते हो। तो मैंने कहा फील प्राउड ऑफ अस कि हम लोगों को सपने बहुत दिखाते हैं, क्योंकि अगर नेटवर्क मार्केटर 10 करोड़ लोगों को औकात दिखाने लग जाते जैसे बाकी सब दिखाते हैं तो ज्यादा बुरा होता है। तो हमारी कम्युनिटी बहुत अच्छी कम्युनिटी की, हम कैसे भी व्यक्ति हो उनको देखते भी नहीं, उनको सिर्फ सपने दिखाते हैं। और अच्छी बात यह सर, औकात तो हम उन लोगों के भी नहीं दिखाते जो बेचारे कम्युनिटी में कहीं से कहीं तक रुतबा नहीं रखते। एक नेटवर्कर अगर एक माली से मिलेगा तो भी सेम थॉट प्रोसेस से मिलता है, एक आईएएस से मिलता है तो भी सेम थॉट प्रोसेस से मिलता है। लेकिन एक छोटा सा बेवकूफ आदमी कहीं ढंग की जॉब पे आ जाए तो माली को औकात दिखाता है और साहब को सलाम बजाता है, सपने तो वो खुद को भी नहीं दिखा पाता, अपनी औलाद के भी मार देता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग तो एक अच्छा प्रोफेशन है सर, वेयर वी आर कल्टिवेटिंग ड्रीम्स ऑफ पीपल। तो पैसे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सर हम लोग हैं, हमारा सोच है, हमारा पर्पस है। तो हम चाहते थे कि दारुशनाइन एक मेयर लस्ट गेम ना बन के रह जाए, बल्कि इंटेलेक्चुअल्स की कम्युनिटी बने, भले ही 5 साल में डेवलप हो, लेकिन अगले 500 साल का रूट लेकर चले। सो दैट इज व्हाई वी आर नॉट सो मच एग्रेसिव ऑन शोइंग ऑफ द चेक्स। हमारे पास दिखाने के लिए उससे ज्यादा बेहतर कुछ है, वो हम लगातार दिखाते रहते हैं। लैब रिपोर्ट्स दिखाए, टेस्टिमनीज दिखाए, विजन दिखाया, सबसे बड़ी बात अपने लोगों का कल्चर दिखाया। ओपन प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, मेरी टीम का कोई बच्चा किसी की फेसबुक वॉल पे जाके गंदा नहीं करता है, किसी के खिलाफ नहीं बोलता है। तो हम चेक दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन हमारे बच्चों की तमीज आपको हर जगह दिखती है, उनका कल्चर हर जगह दिखता है, उनका रिस्पेक्ट हर जगह दिखता है। अब अंधों को कुछ ना दिखे तो उनको आंखें तो हम नहीं दे पाएंगे। जी सर, जी सर, जी सर। चलो सर, लास्ट क्वेश्चन बस है। बहुत ही जबरदस्त रहा एंड जस्ट थैंक्स अ लॉट फॉर सो मच टाइम। थैंक यू बट एक लास्ट क्वेश्चन है सर, या प्लीज। डायरेक्ट सेलिंग में आप क्या चेंज करना चाहोगे अभी नेक्स्ट 5 इयर्स में? आपका क्या विजन है डायरेक्ट सेलिंग में? आप क्या चेंज होते हुए देखना चाहोगे इंडस्ट्री में, इंडिया के अंदर? मैं सर इंडस्ट्री देखिए, मैं बॉडी में कुछ चेंज होता हुआ नहीं देखना चाहूंगा। आई एम क्वाइट अवेयर ऑफ समथिंग, दिस बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स। जी। अगर मुझे एक स्वस्थ शरीर चाहिए तो मैं स्वस्थ सेल्स देखना चाहूंगा, मजबूत शरीर चाहिए तो मजबूत सेल्स देखना चाहूंगा। अगर मैं कुछ देखना चाहूंगा तो ये मेरा ड्रीम है, मैं जानता नहीं मैं से कितना सच कर पाऊंगा, बट जो मैं सबसे बड़ी चीज देखना चाहता हूँ सर, वेयर आई एम हंग्री एट, और यू कैन से दैट इज माई ड्रीम। मैं देखना चाहूंगा सर, हर नेटवर्कर की नजर में उसका खुद का और उसके पेशे का सम्मान। आज मुझे बहुत बुरा दिखता है कि एक नेटवर्कर जब अपने अंदर झांकता तो खुद का रिस्पेक्ट नहीं करता, मेरे को बुरा लगता है। क्वेश्चन पूछता पागलों की तरह, बड़ा दर्द होता है, बड़ा अजीब फीलिंग आता है जब लोग मुझसे आके पूछते इससे कैसे बात करो, उससे कैसे बात करो। यू आर टॉकिंग अबाउट मोस्ट पावरफुल टूल टू समवन। आप किसी से सबसे महत्वपूर्ण चीज की बात कर रहे हैं, आप उससे उसकी जिंदगी की बात कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं जानना किसी से। यू डोंट नीड एनी जितेंद्र डागर टू टेल यू कि क्या ट्रिक है, क्या स्किल है, कैसे बात करोगे। यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग फिनोमिनल हैपनिंग टू ए ह्यूमन लाइफ। आप उसकी लाइफ को पर्पस देने जा रहे हो, आप उसके प्लेनेट के प्रति उसको अवेयर करने जा रहे हो। क्या करना है जान के कि आप उससे कैसे बात करेंगे। लेकिन हेयर वर्क्स लो सेल्फ एस्टीम। आदमी अपने पेशे के प्रति, अपने बिजनेस के, अपने व्यापार के प्रति, अपने धंधे के प्रति आदमी खुद के प्रति सम्मान नहीं रखता। ये पीड़ादायक है, दिस इज समथिंग पेनफुल। इफ यू विल थिंक कि
मुझे क्या चीज दर्द देती है, तो मुझे ये चीज दर्द देती है जब मुझे दिखता है कि हमारा एक नेटवर्कर, हमारा एक साथी, चाहे मेरी कंपनी में, चाहे कहीं पर भी किसी भी कंपनी में है, ऑल आर माइन, दोस पीपल आर माइन, एवरी नेटवर्कर इज माइन। इट डजेंट मैटर कि उनके ऊपर हमारा लेबल है या नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। वो मेरी इंडस्ट्री का बच्चा है, वो हमारा है, और हमारा है तो हम उसके लिए लड़ेंगे। लेकिन दुख होता है कि जब ये लोग अपनी नजर में अपनी इज्जत नहीं करते हैं, अपने पेशे की इज्जत नहीं करते हैं, अपनी अपलाइन की इज्जत नहीं, अपनी डाउनलाइन की इज्जत नहीं है। अगर मैं इंडस्ट्री में कुछ बदलना चाहूंगा तो मैं चाहूंगा हर आदमी इसको सम्मान की दृष्टि से देखे, शुरुआत अपने से करे, सबसे पहले खुद को इज्जत दे, खुद को घमंड ना दे, लेकिन खुद को इज्जत दे, अपने पेशे को इज्जत दे, अपने बिजनेस को इज्जत दे, अपनी अपलायंस को इज्जत दे, अपनी डाउनलाइन को मोहब्बत दे, इतना ताकतवर बन पाए। पैसा ना दे, ना अपलाइन को पैसा दे, ना डाउनलाइन को पैसा दे। डाउनलाइन को जो है कम से कम मोहब्बत दे, प्यार करे, उन्हें केयर दे, उन्हें इज्जत के साथ रखे। अपलाइन को ऐसे रखे जैसे खुदा को रखा जाता है। मैंने एक सेमिनार में कहा था कि हम लोग ना अपलाइंस को जज करने लगते हैं, और ध्यान से देखिएगा कि आपके पास वो फादर नहीं है जो आप चाहते थे। आप फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली किस्मत से ही मिलेगा हर बार। बाप की गलतियां निकालने की होती ही नहीं है ना। कुछ सुधारना तो अपने लिए सुधारो, अपनी आने वाली जनरेशन के लिए सुधारो। अगर कुछ कमी पिछली पीढ़ी में लग रही तो उन्हें मत बताओ, उनकी आधी जिंदगी से ऊपर जा चुकी है, अगले वालों की सुधारो। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, दैट इज व्हाट वी नीड टू डू। तो हम वो कर सकते हैं। तो ये इज्जत आदमी ना खुद को दे पा रहा है, ना धंधे को दे पा रहा है, ना अपनी टीम को दे पा रहा है, ना अपने परिवार को दे पा रहा है। ये दुखता है सर, ये दर्द है मेरे दिल में। मैं चाहता हूं लोग एक दूसरे से जब डायरेक्ट सेलिंग में बात करें ना, तो ऐसे योद्धाओं की तरह बात करें जैसे फौजी एक दूसरे से बात करते हैं। तनख्वाह 4500 रुपए है, लेकिन एक फौजी एक दूसरे फौजी से बात करता ना सर, पड़ोसी मुल्क में ओपोजिशन मुल्क के भी फौजी से बात करेगा ना, तो एक भाव अलग है सर, एक फीलिंग अलग है। वो हमारे यहाँ नहीं है सर। कम से कम वो हमारे यहाँ होना चाहिए। अगर मैं कुछ बदलना चाहूंगा तो ये बदलना चाहूंगा। आर्थिक हालात तो मैं बदल ही नहीं सकता ना सर। ये तो बेवकूफी है कि मैं किसी की आर्थिक सिचुएशन, अरे दुनिया की छोड़ो, 10 करोड़ लोगों की छोड़ो, 1 करोड़ की छोड़ो, मेरे पास इतनी ताकत नहीं कि मैं किसी एक की बदल पाऊँ। पॉसिबिलिटी नहीं है। मैं खुद की बदल पाऊं तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी मेरी, मतलब फिनोमिनल अचीवमेंट होगा मैं खुद का बदल पाऊं। हाँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म पे लोग अपनी जिंदगी तब्दील करते हैं, आर्थिक करेंगे भी, वो तो उनकी पर्सनल कैपेबिलिटी है। लेकिन मेरी नजर में यहाँ जुड़ने वाले हर आदमी को, हर एक आदमी को हर एक कंपनी शानदार प्रोडक्ट दे, जो वो कहेगी जैसे प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग में मिलते कहीं और नहीं मिलते। आदमी अपनी इज्जत करे, अपनी अपलाइनों की इज्जत करे, अपनी डाउनलाइन से मोहब्बत करे, और अपने मोरल प्रिंसिपल्स को इतना मजबूत करे जितना हमारा सेकंड क्लास में था। द मोस्ट पेनफुल थिंग आई एम वॉचिंग इन पीपल लाइफ इज कि सर आज ना लोगों के मोरल सर सेकंड क्लास में ज्यादा अच्छे थे, आज हमारी एज में नहीं है। हम दूसरी क्लास में अच्छे बच्चे थे, हम मोरल साइंस की बुक्स पढ़ते थे एंड वी वर बिहेविंग लाइक मिरेकल पीपल। हम इतने अच्छे और इतने सच्चे थे कि जैसे जैसे उम्र बढ़ी हमारी अच्छाई और सच्चाई नीचे आ गई। तो मुझे इंडस्ट्री में कुछ बदलना हो तो मैं चाहूंगा आज से 10 साल बाद ये समाज जब बात करे तो वो बात करे कि सबसे ईमानदार, सबसे बढ़िया चरित्र और नियत वाले लोग, सबसे को सम्मान और प्यार देने वाले लोग अगर आपको कहीं नहीं मिलेंगे तो आप डायरेक्ट सेलिंग ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहां वो लोग मिलेंगे। तो ये मैं चाहूंगा सर, अगर पॉसिबल हो कोई भी करे वो बदले, तो मेरी इतनी उम्मीद जरूर है। ये सपना पूरा हो जाए, मरते दम तक भी हो जाए तो बहुत बढ़िया चीज होगा कि जब कोई मेरी इंडस्ट्री के लोगों की बात करे ना, तो मतलब उसकी आंखों में चमक होनी चाहिए। जब कोई टूट रहा हो तो लोग कहें कि डिमोटिवेट हो गया, दिल टूट गया, तो थोड़े दिन डायरेक्ट सेलिंग कर ले, वहां रहेगा तो हेल्दी रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कोई डिप्रेशन में हो तो वो हमें ज्वाइन करे। हमारे को मेंटल रिहेबिलिटेशन सेंटर की तरह काम करना चाहिए। क्रिमिनल्स को सरकार ये सजा दे कि जेल में मत जाओ, 3-5 साल नेटवर्किंग कर लो तो वहीं सुधर सकते हो। अगर ऐसा इंडस्ट्री में हो जाए तो सर सपना सच होने जैसी बात हो जाएगी। This is what I want to change because our industry has such a potential। बस अपने चरम पे आ जाए, किसी भी तरीके से आ जाए, मेरे करने से आए, किसी और के करने से आए, आपके करने से आ जाए, किसी के भी करने से आ जाए, बस कर हो जाए, जिंदगी जन्नत हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम मैं जब प्लेनेट पे आऊंगा तो मुझे अच्छा प्लेनेट मिलेगा, केमिकल गुड पीपल इन नेटवर्क। दोबारा 10-15 साल धक्के नहीं खाने पड़ेंगे और सीधा आऊंगा और नेटवर्किंग स्टार्ट करूंगा।
आप लोगों की टीम में से किसी की टीम में आईडी लगूंगा और मैसेज खड़ा कर दूंगा। बिल्कुल सर, मेरा स्पॉन्सर आईडी रेडी है सर।